14 महीना सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद एक बार फिर से रघुवर दास की भाजपा में एंट्री हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से जो परिणाम बीजेपी को आया है, उससे कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व ये बड़ा नुकसान मान रही थी। केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लेते हुए रघुवर दास को एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी को मजबूत करने के लिए भेजा है और रघुवर दास अब पार्टी के सक्रिय रूप से सदस्य बन गए। ऐसे में रघुवर दास ने हुंकार भरते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से 2014 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, 2029 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री, चलिए हम आपको सुनाते हैं। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय इस प्रेस वार्ता में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय श्री संजय सेठ जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्रभारी श्री राकेश प्रसाद जी, पार्टी के हमारे मीडिया प्रमुख श्री पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम आप सबको 2025 के नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इस नूतन वर्ष 2025 पूरे राज्य के लिए सुखद हो, गरीब से गरीब घर तक समृद्धि पहुंचे। आप सब पत्रकार भी नई युवा, नई ऊर्जा के साथ झारखंड को विकसित राज्य बनाने में जिस तरह भूमिका निभा रहे हैं, उसी तरह भूमिका निभाने वाले सभी हमारे पत्रकार भाइयों और भाइयों, 1980 के बाद मेरे जीवन का बहुत ही सुखद दिन है, जहां हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की सदस्यता मैंने ली। जब 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के समक्ष संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद शपथ लेने के पहले जब त्यागपत्र देने गया तो क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक था, लेकिन पार्टी का आदेश था, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है और 1980 के बाद बूथ स्तर से लेकर पार्टी में जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का काम किया। 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमें उस पवित्र धरती पर सेवा करने के लिए बुलाया और जो लॉर्ड साहब का गवर्नर का पद कहा जाता, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का कि गवर्नर लॉर्ड साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर। और हमने उड़ीसा के 3 महीने के अंदर 300 जिला में उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंच रही थी, इसकी भी जानकारी लेने का काम किया। योजना नहीं पहुंच पा रही थी, वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी, वो समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभाग बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है
जनता की सेवा करूं, जनता के हित के लिए संघर्ष करूं। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक बहुत मजदूर परिवार, 100 मजदूर रहते हैं। पार्टी ने इतना सम्मान दिया, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया, और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सकता है। ये सिद्ध हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी देख सकते हैं, वो भी एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व होगा। तो आज मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्यकर्ता रहा और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे सवाल क्योंकि आपका प्रश्न नहीं होगा, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला होगा। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति, वहां सरकार जो बनी है महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से। एक सवाल ये था यहाँ 2019 में कृपा देखिए बाबा बैजनाथ धाम का। सर, आप राज्यपाल की भूमिका पे बोल रहे थे कि पीपल्स गवर्नर होना चाहिए, लेकिन एक चीज जो देश भर में कई इस तरह के मसले आए हैं जहाँ गैर भाजपा की सरकार है, तो वहाँ गवर्नर के रोल पे ये सवाल उठता है कि डिस्टर्ब करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, बिल तो खास करके बिल रोकने की जो देखिए ये विरोधी पक्ष का है। तुम विरोधी पार्टी को पूछिए 60 साल में कितनी बीजेपी सरकार राज्यपाल के माध्यम से 356 का दुरुपयोग किया, देश की जनता जानती है। राज्यपाल का पद अगर किसी ने दुरुपयोग किया तो है कांग्रेस पार्टी। आप भी झारखंड में सत्य विजय को याद करिए, याद है आप लोग? बहुमत नहीं था, मुख्यमंत्री का शपथ दिला दिया, मैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष था, रात भर धरना बैठे थे राज्यपाल को, याद है नहीं आपको? आनंद जी याद है? तो सर आपने कितना भी रोका पड़ता है? मैं मेरे अब फाइल रुकता नहीं था, आप पूछ लो गवर्नमेंट से, चाहे नवीन बाबू के गवर्नमेंट हो चाहे मोहन चरण मांझी हो। अब मुख्यमंत्री भी था, फाइल रात 11-12 तक फाइल डिस्पोजल नो सभी मंत्री को फाइल नो कमेंट करना भेजो, यस नो, फाइल रुकना नहीं चाहिए। सर 2019 में जब आप चुनाव हारे थे तो सारी रिजर्व सीटें जो है उसमें से 1-2 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन 2019 से 24 के बीच में बीजेपी बहुत तरीके से एक तरह से प्रयोग की, आखिर चंपई सोरेन जैसे आदिवासी नेता को अपने साथ जोड़ा। बाकी नहीं देखो सर सवाल तेरा समझ गया मैं। लेकिन 2024 में भी आप लोग जो है आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ नहीं ला पाए। जो राजनीतिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि रघुवर दास के टाइम में सीएपीएसपीटी अगर नहीं छिड़ा जाता तो शायद आदिवासी। देखिए आप लोग भी थोड़ा गुमराह हुए उस समय, मैंने कोई सीएनटीएसपी एक्ट को नहीं चला। फिर आपको जानकारी के लिए, क्योंकि आज भी मेरा गरीब का जमीन गांव में ले रहा, सड़क बना, उसको मुआवजा कितने दिन में मिल रहा? 200।
दो साल। तो मैंने सिर्फ 70 एक्ट में ये संशोधन किया था कि सरकारी योजनाएं में, चाहे वो सड़क हो, चाहे आपका ग्रिड बनाने का हो, चाहे नहर बनाने का हो, सरकारी योजना में ग्राम सभा का उसकी जरूरत नहीं है। बाकी यथास्थिति है, किसी को जमीन लेना है, इंडस्ट्री के लिए कुछ लेना, तो ग्राम सभा के प्रपोजल पे उसको लेके उसका दुष्प्रचार किया गया और मैं किसी के दबाव में नहीं वापस लिया था। महामहिम उस समय राज्यपाल, जो वर्तमान में हमारी महामहिम राष्ट्रपति है, तो बोला हम लोग CNT में ही संशोधन किए थे, बोला संथाल परगना में सरकारी काम नहीं कर रहा है क्या? हम बोले कर रहा। मैडम बोले ठीक है, आप दिलाए। तब फिर हम लोग ने TSC का बैठक किया। अभी जो वर्तमान सांसद सुखदेव भरत, कांग्रेस के उस समय MLA थे, उन्होंने सुझाव दिया, भैया जमीन अधिग्रहण कर दीजिए, सब पे लागू हो जाएगा। फिर हम लोग जमीन अधिग्रहण किए। तो सिर्फ सरकारी योजना ताकि पब्लिक को पैसा 3 महीने के अंदर, अगर सड़क को कल जमीन गया तो 3 महीने के अंदर उसको इमीडिएट पैसा मिल जाए। आज दौड़ रहा है कि नहीं? 2 साल दौड़ता है कि नहीं पैसा? और आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक नहीं मानती है। आदिवासी समाज को इस विशाल परिवार का अंग मानती है और इसीलिए जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहला बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी मंत्रालय, आजादी के इतने वर्ष बाद भी पहला आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम वाजपेयी जी ने। आज जनमन योजना, भगवान बिरसा मुंडा, जो हमारा गरीब आदिवासी पूर्वज, पार्लियामेंट में था उसका स्टेचू श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। यहाँ भी तो केंद्र में 50-60 साल थे, यहाँ भी UPA की सरकार थी, केंद्र में भी भगवान बिरसा मुंडा का जेल का किसी ने म्यूजियम बनाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हम उसे वोट बैंक नहीं मानते। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। विशाल परिवार का हमारा अंग है। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। चुनाव में हार जीत होती है, कोई हम पहली बार नहीं आ रहे। मैंने अभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा, हम 1984 में 2 ही थे, विपक्षी हमारा खिल्ली उड़ाते थे, परिवार नियोजन का नारा देते थे, हम 2 हमारे 2, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं और लगातार जनता के साथ संवाद कर, जनता के इश्यू पर संघर्ष कर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की तीसरी बार सरकार, लगभग 16 राज्यों में केंद्र में राज्य में बीजेपी या एनडीए की सरकार का नेतृत्व है। तो न जीत में हम उत्साहित ज्यादा होते हैं, न हार में हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि 24 पार्टी ने मूल्यांकन कर ली, 24 खत्म। अब 2025 में नई शुरुआत, जो कमी थी उस कमी को सुधारते हुए 2025 में एक सशक्त भाजपा, एक फिट और फाइटिंग भाजपा बनाने की दिशा में झारखंड प्रदेश पार्टी कदम बढ़ा चुकी। नई शुरुआत क्या रघुवर दास के नेतृत्व में होगी? नई शुरुआत रघुवर दास के नेतृत्व। अभी हमारा नेतृत्व झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में पहली लोकतांत्रिक पार्टी है जो बूथ स्तर में चुनाव करते हैं, मंडल स्तर में चुनाव करते हैं, जिला स्तर पर चलते हैं, प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण 3 प्रदेश में सदस्यता परवारी नहीं हो पाई थी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और आपका हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो सदस्यता अभियान चल रहे हैं। सदस्यता अभियान के बाद बूथ कमेटी का चुनाव होगा, मंडल का चुनाव होगा, जिला का चुनाव होगा, प्रदेश का चुनाव होगा। 2/3 जब हमारा मंडल बन जाएगा तो जिला का चुनाव होगा, 2/3 जब जिला का बन जाएगा तब प्रदेश का अध्यक्ष बन जाएगा। तो जब प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा आप सबके सामने ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी।